नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भाई भाई बोलकर सब कुछ दे देगी इस नाम की यह एक स्त्री आपको हर तरह से खुश कर देगी। यह स्त्री, दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि के अनुसार, आपके ग्रह गोचर के अनुसार आपकी कुंडली में जो पावरफुल राजयोग बन रहा है, उसके अनुसार आपके राशि के जातक का महाविश्वाणी बता रहा हूँ। एकदम सही और सटीक जानकारी। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 100% सटीक है। यह घटना आपके जीवन में होकर ही रहेगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस समय पूरे 51 साल बाद गुरु की राशि में बनेगा पावरफुल, महाशक्तिशाली संगीत त्रिग्राम केगा। भाग्य आपकी राशि की बदलेगी, फूटी किस्मत खुलेंगे, जीवन में सफलता के द्वार, जीवन में ऐसी ऐसी चीजों की ओर ऐसी खुशी की प्राप्ति आपको होने वाला है जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तरस रहे थे, वर्षों से जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, वह अब आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार इस समय भाई भाई बोलकर सब कुछ दे देगी इस नाम की यह एक स्त्री। पहले तो यह आपको भाई बोलेगी, बाद में यह आपके करीब कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, आपके इतने करीब आ जाएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, और यह आपसे कभी अलग नहीं होना चाहेगी, आपको यह हर तरह से खुश कर देगी यह स्त्री। तो इसका नाम, पता, घर, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह स्त्री कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ पर घर है, क्या करती है, कैसे दिखती है, कब और कहाँ कैसे आपसे मिलन होगा। यह स्त्री आपके लिए बहुत अधिक भाग्यशाली साबित हो जाएगी, क्योंकि इसके आने से आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके जीवन में इस समय आपके भरपूर सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होने वाला है, जिसके वजह से आपको और भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त होने वाला है, क्योंकि यह दुर्लभ संयोग हर किसी इंसान के कुंडली में सिर्फ एक ही बार बनता है, क्योंकि यह 51 साल बाद बनता है और अगला फिर 51 साल बाद बनेगा। तब आप शायद इस संयोग का भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। यह समय है जिसमें आप अपने भाग्य और किस्मत को चमका सकते हैं, आप सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप देख करके इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि में त्रिग्राम चमक सकती है, जीवन में शानदार लाभ हो सकता है, धरती पर ही स्वर्ग वाला सुखों की प्राप्ति कर सकता है। यह महिला कोई सहकर्मी हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकती है, या फिर कोई और जो तुम्हारे आसपास मौजूद है और जो अपनी मीठी बातों से तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है और उसका मकसद तुम्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाना है। यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई महिला लगातार तुम्हारी निजी बातों में दखल दे रही है और तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रही है, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि यह संकेत है कि वह अपने मतलब के लिए तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसी महिलाओं की एक खास पहचान होती है कि वे सामने से बहुत मीठा बोलती है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने और तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखो और यह समझो कि कौन
तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल बता रही है कि यदि तुमने सतर्कता नहीं बरती तो यह महिला तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकती है। इस समय तुम्हें विशेष रूप से अपने निजी जीवन में सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर यदि तुम शादीशुदा हो तो यह समय यह दर्शा रहा है कि कोई चालबाज महिला तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है कि वह तुम्हारे जीवन साथी के कान भरने की कोशिश करे या फिर किसी भी तरह से तुम्हारे रिश्ते में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि समझदारी से स्थिति को संभालो और अपने रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखो, ताकि कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों को प्रभावित ना कर सके। यदि तुम अविवाहित हो तो यह समय यह संकेत दे रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला हो सकती है जो दिखने में बहुत अच्छी लगे, लेकिन उसका असली स्वभाव चालबाज हो सकता है और वह किसी ना किसी तरह से तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकती है। इसलिए इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से बचो और हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। इस समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी है। यदि तुम्हें किसी महिला पर संदेह हो रहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रही है तो सबसे पहले उसे समझो और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखो। कभी भी अपनी महत्वपूर्ण बातें ऐसी महिला के साथ साझा मत करो, क्योंकि वह इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है और तुम्हारे खिलाफ किसी को भी भड़का सकती है। इस समय यदि तुम कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो तो इसे सोच समझकर लो और किसी के बहकावे में आने से बचो, क्योंकि यह समय यह संकेत दे रहा है कि कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर सकता है। यदि तुम अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला है जो तुम्हारी तरक्की से जल रही है, तो सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकती है और तुम्हारे काम में रुकावट डाल सकती है। इसलिए इस समय बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है और अपने हर कदम को सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। कि कुछ लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर कोई ऐसा विवाद हो सकता है जो समाज में उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि किसी का पहले से ही कोई मामला कोर्ट में चल रहा है या फिर किसी प्रकार की कानूनी उलझन में फंसा हुआ है, तो इस समय उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही किसी प्रकार के कानूनी विवाद में फंसा हुआ है, तो उसे इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है और कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती या जल्दबाजी उसे और बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर भी किसी व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की साजिश का शिकार हो जाए या फिर कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। इस समय यह बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए और किसी भी प्रकार के बहसबाजी या विवाद में न उलझा जाए, क्योंकि यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी बड़े सामाजिक या कानूनी कांड में बदल सकती है। इसलिए यदि किसी को ऐसा लगता है कि
उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है या फिर कोई व्यक्ति उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस समय यह भी बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित रखे, क्योंकि कई बार जब ग्रहों की चाल प्रतिकूल होती है तो व्यक्ति खुद ही ऐसी गलतियां कर बैठता है जो किसी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार के गुस्से या आवेग में आकर कोई गलत कदम उठाने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के बड़े फैसले लेने से पहले पूरी तरह से सोच-विचार करना चाहिए, क्योंकि यह समय यह संकेत दे रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला लेता है तो यह फैसला उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है और किसी बड़े कांड में बदल सकता है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और हमारे आसपास सभी लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। यह लोग हमारे छुपे दुश्मन होते हैं और इनकी पहचान कर पाना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन ग्रहों की चाल और राशियों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग आपके किसी करीबी के रूप में हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपने चारों ओर के माहौल पर नजर रखें और उन संकेतों को समझने की कोशिश करें जो यह दर्शाते हैं कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह व्यक्ति आपका कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सफलता से ईर्ष्या रखता है और चाहता है कि आप असफल हो जाएं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपनी निजी और गोपनीय जानकारियों को बहुत संभल कर साझा करें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको किसी मुसीबत में डालने की योजना बना सकता है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी नए व्यापारिक समझौते की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बहुत सतर्क रहने का है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी योजनाओं को भांप कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस समय यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, तो आपको बहुत ही शांत और संयमित रहकर स्थिति को संभालना होगा। किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचे और धैर्य से काम लें, क्योंकि ऐसे लोग यही चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आपकी छवि खराब हो। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को बहुत बारीकी से परखने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि कौन वास्तव में आपका मित्र है और कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे खिलाफ होते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। इसलिए इस समय यह आवश्यक है कि आप अपनी आंखें और कान
खुले रखें और यह देखें कि कौन आपके साथ ईमानदार है और कौन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। यदि आप किसी व्यापार में हैं तो इस समय किसी भी प्रकार की साझेदारी में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यह संभव है कि आपका कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी आपकी सफलता से जलन महसूस कर रहा हो और वह आपके खिलाफ कोई चाल चल सकता है। इस समय किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपको किसी अनुबंध में फंसाने की कोशिश कर सकता है। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो यह समय अपने सहकर्मियों पर विशेष ध्यान देने का है, क्योंकि यह संभव है कि कोई सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे या फिर कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत अफवाहें फैलाए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने की कोशिश करे कि कुछ लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर कोई ऐसा विवाद हो सकता है जो समाज में उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि किसी का पहले से ही कोई मामला कोर्ट में चल रहा है या फिर किसी प्रकार की कानूनी उलझन में फंसा हुआ है। तो इस समय उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही किसी प्रकार के कानूनी विवाद में फंसा हुआ है तो उसे इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है और कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती या जल्दबाजी उसे और बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इसके के अलावा सामाजिक स्तर पर भी किसी व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की साजिश का शिकार हो जाए या फिर कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। इस समय यह बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए और किसी भी प्रकार के बहसबाजी या विवाद में ना उलझा जाए, क्योंकि यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी बड़े सामाजिक या कानूनी कांड में बदल सकती है। इसलिए यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है या फिर कोई व्यक्ति उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस समय यह भी बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित रखे, क्योंकि कई बार जब ग्रहों की चाल प्रतिकूल होती है तो व्यक्ति खुद ही ऐसी गलतियां कर बैठता है जो किसी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार के गुस्से या आवेग में आकर कोई गलत कदम उठाने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के बड़े फैसले लेने से पहले पूरी तरह से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि यह समय यह संकेत दे रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला लेता है तो यह फैसला उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है और किसी बड़े कांड में बदल सकता है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और हमारे आसपास सभी लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं और
हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। यह लोग हमारे छुपे दुश्मन होते हैं और इनकी पहचान कर पाना अक्सर मुश्किल होता है। लेकिन ग्रहों की चाल और राशियों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग आपके किसी करीबी के रूप में हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपने चारों ओर के माहौल पर नजर रखें और उन संकेतों को समझने की कोशिश करें जो यह दर्शाते हैं कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह व्यक्ति आपका कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके सफलता से ईर्ष्या रखता है और चाहता है कि आप असफल हो जाएं। इस समय यह जरूरी है कि आप अपनी निजी और गोपनीय जानकारियों को बहुत संभल कर साझा करें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको किसी मुसीबत में डालने की योजना बना सकता है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी नए व्यापारिक समझौते की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बहुत सतर्क रहने का है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी योजनाओं को भांप कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। इस समय यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, तो आपको बहुत ही शांत और संयमित रहकर स्थिति को संभालना होगा। किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचे और धैर्य से काम ले, क्योंकि ऐसे लोग यही चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आपकी छवि खराब हो। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को बहुत बारीकी से परखने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि कौन वास्तव में आपका मित्र है और कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे खिलाफ होते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। इसलिए इस समय यह आवश्यक है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें और यह देखें कि कौन आपके साथ ईमानदार है और कौन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है। यदि आप किसी व्यापार में हैं, तो इस समय किसी भी प्रकार की साझेदारी में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यह संभव है कि आपका कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी आपकी सफलता से जलन महसूस कर रहा हो और वह आपके खिलाफ कोई चाल चल सकता है। इस समय किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपको किसी अनुबंध में फंसाने की कोशिश कर सकता है। यदि आप किसी नौकरी में हैं, तो यह समय अपने सहकर्मियों पर विशेष ध्यान देने का है, क्योंकि यह संभव है कि कोई सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे या फिर कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत अफवाहें फैलाए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने की कोशिश करे और आपको गलत जानकारी देकर आपकी सफलता में बाधा डाले। इसलिए इस समय यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और किसी के बहकावे में ना आए। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय यह संकेत दे रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकता है। यह व्यक्ति आपके जीवन साथी या प्रेमी को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है या फिर आपके
बारे में झूठी बातें फैलाकर आपके रिश्ते में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए इस समय यह आवश्यक है कि आप अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने से बचें। यह समय यह भी संकेत दे रहा है कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाल ही में आपके जीवन में आया है और वह आपके बारे में बहुत अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि यह व्यक्ति आपके छुपे दुश्मनों में से एक हो और वह आपके खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा हो। इस समय यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपसे उधार मांग रहा है या फिर किसी प्रकार का निवेश करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि यह व्यक्ति आपके पैसे को ठगने की कोशिश कर रहा हो। इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ध्यान से संभालने की जरूरत है और किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है, क्योंकि यह संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर आपको किसी प्रकार के वित्तीय जाल में फंसा सकता है। यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, तो यह समय यह संकेत दे रहा है कि आपके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही देने की योजना बना सकता है, या फिर कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको किसी बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ही चतुराई और समझदारी से काम लेने की जरूरत है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थितियों का फायदा ना उठा सके। यदि आप किसी प्रकार की राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय यह संकेत दे रहा है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए इस समय आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर इस समय यह संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ छुपे हुए दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं, जो आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सतर्क रहते हैं और किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, तो आप इन लोगों की साजिशों को नाकाम कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस समय यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें और यह समझने की कोशिश करें कि कौन आपके साथ ईमानदार है और कौन आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, क्योंकि यदि आप सतर्क रहते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं करनी है, चाहे वह आपका खास मित्र ही क्यों ना हो, अन्यथा यह परेशानियों का वजह बन सकता है। साथ ही साथ इस समय आप प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का भी आपका संयोग बन रहा है। समय आपका रोमांटिक रहेगा। इस समय आपका जो प्रेम था उसमें अगर कोई समस्या चली आ रही थी, पहले से प्रेमी प्रेमिका थे और दोनों के बीच में किसी प्रकार का अनबन चल रही थी, आपसी मतभेद या तनाव चल रहा था, तो वह भी दूर हो जाएगा आपके मन से। इस समय बड़ी चिंता दूर होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको एक दो गलती और भी नहीं करना है। जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो किसी भी महिला, किसी भी स्त्री या औरत का अपमान न करे, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो। अगर आप कोई आपका अपना ही है और नहीं बनता है तो उनसे दूर हो जाना बेहतर है। लेकिन
उन्हें अपशब्द न बोल उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, अन्यथा माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। साथ इस समय किसी भी लेबर मजदूर या सफाई कर्मी को अपमान न करें, अन्यथा शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना प्रारंभ कर दे। जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ आएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपकी जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जय श्री गणेश और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके साथ जो बदलाव होगा उसे देखकर पूरे परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता द अभी से आप ढोल और नागदा दोनों की तैयारी कर लो, क्योंकि आपकी राशि के साथ साथ ग्रह में भी परिवर्तन हो चुका है और आपके लिए एक अच्छा समय भी आ चुका है। दोस्तों, सच में खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता। दोस्तों, आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा जीवन भर पछताओगे। मैं यह भी बात आपको कह देता हूँ, फिर बाद में गुरुजी को मत कुछ कहना, क्योंकि मैं आपकी परेशानी को देखते हुए मैं आज किस वीडियो को निर्माण किया हूँ, क्योंकि इस समय आपको एक साथ दो बड़ा सुख मिलेगा। बाबा के पचय में यह दोनों सुख निकला है आपको। इस समय दो बड़ा सुख क्या क्या मिलेगा दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, 12 साल बाद आया खुशियों का समय। सच में एक साथ दो बड़ा सुख मिलेगा। दोस्तों, 21 से 9 मार्च 2025 के बीच आपकी कुंडली में दो योग का निर्माण होने वाला है। दोस्तों, यह खुशखबरी पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ समय में आपकी कुंडली में यह दो योग बना है, संतान योग और प्रेम योग। यह दोनों योग आपकी कुंडली में बना है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में एक धन योग का भी निर्माण होगा, जिससे आपके जीवन की सारी दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस समय आपकी जिंदगी में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है, वह भी पूरे 12 साल बाद आपके लिए ऐसा खुशियों का दिन आया है। दोस्तों, पहले खुशखबरी आपको मिलेगा प्रेम जीवन के क्षेत्र में, उसके बाद आपको मिलेगा संतान सुख, और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट पीड़ा था वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पुण्य का घड़ा भर चुका है। आपको अब सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा 12 साल बाद योग बना है। यह योग आपको हिला रख देंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, और मैं तुम्हें
वचन देता हूँ यह दुर्लभ घटना आपके साथ होगा और आपको इस समय यह दोनों सुख मिलेगा। इस राशि वालों के लिए यह दिन खास होने वाला है क्योंकि संतान प्राप्त की योग बने है। शादीशुदा जातकों के लिए यह दिन शानदार होगा दोस्तों, क्योंकि आप संतान को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था और दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मजबूर थे। दोस्तों हर इंसान है हमें अच्छी संतान मिले, हर इंसान यह सपना देखता है दोस्तों। किसी को संतान की प्राप्त पहले ही मिल जाता है और किसी को कुछ देर के बाद मिलता है। तो दोस्तों हम आप सभी को आज की सी वीडियो में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि आने वाले इस समय आपको संतान प्राप्त की खुशखबरी मिलेगी और इस राशि वालों को प्रेम भी मिलेगा। प्रेम के साथ साथ आपको सुख भी मिलेगा। आपको इस समय प्रेम सुख मिले, इसके अलावा आपके जीवन में और कुछ बदलाव होंगे। आपका किस्मत आपका साथ देने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें आपके जीवन में आपको सही समय पर संतान प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, यह सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस समय आपके जीवन में यह दोनों सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि अब विधाता ने सुना दिया है अपना फैसला। अब तो यह दोनों सुख आपको मिलेगा। यह दोनों सुख मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें आपकी कुंडली में कौन कौन सा योग बना है और यह योग आपके लिए किस प्रकार साबित होंगे। तो चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं जो भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, भगवान गणेश जी सच्चे भक्त हैं, यदि आप माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को भरोसा करते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी का नारा लगा दे। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको समय समय पर ग्रह गोचर ज्योतिष शास्त्र की वीडियो मिल सके। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले संतान प्राप्त के बारे में, क्योंकि आपके पूरे 12 साल बाद ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिस पाकर आप अपने जीवन में एक पैर पर नाचने लगोगे। कुंडली में संतान योग एक ऐसा योग है जो ग्रहों द्वारा निर्मित होता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में उसको एक अच्छी और संस्कारी संतान की प्राप्ति हो। कुछ लोगों की तो यह इच्छा समय रहते पूरी हो जाती है और कुछ को पूरे जीवन भर इंतजार करना पड़ता है, तथा कुछ लोगों को विलंब से संतान की प्राप्ति होती है। यह सब कुछ कुंडली में बनने वाले संतान योग पर निर्भर करता है कि आपकी संतान कब कैसे और किस समय पर हो सकती है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में यह भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे क्या आपको सही समय पर संतान की प्राप्ति होगी अथवा संतान प्राप्ति में विलंब और समस्या होगी, अथवा आपको संतान प्राप्ति की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। यह सब कुछ जानने के लिए हमें कुंडली में बनने वाले संतान योग और संतान से संबंधित ग्रहों और भावों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम इस बारे में कुछ जान सकते हैं। तो आज इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आपको इस वीडियो में और कुंडली में बनने वाले संतान योग की जानकारी आपको विस्तार से देंगे, जो आपके ग्रह पर निर्भर है। दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस समय सब
कुछ मिलेगा। ऐसा दुर्लभ योग आपकी कुंडली में बना है। यह चमत्कारी घटना आपके साथ होंगे दोस्तों। गुरु जी की एक अनमोल विचार से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब, उसका सपना होता है कि उसका अपना वंश आगे बढ़े और उसको अच्छी संतान मिले। एक ऐसी संतान की प्राप्ति हो जो उनके कुल का नाम रोशन कर सके और कुल दीपक बन सके तथा जीवन में सही कर्म करते हुए अपना और अपने परिवार, माता पिता और कुल का नाम रोशन कर सके। यही वजह है कि लोग संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के जतन करते हैं। कुंडली में ग्रह जनित कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को संतान प्राप्ति को लेकर किस प्रकार के योग कुंडली में निर्मित हो रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति यदि गरीब है तो भले ही उसके पास धन की कमी हो, लेकिन उसके पास एक से ज्यादा संतानें होती हैं। जबकि यदि कोई व्यक्ति खूब अमीर है तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है और संतान प्राप्ति की आस लंबे समय तक रखने के बाद भी कई बार संतान प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह व्यक्ति बड़ा विचलित रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संतान प्राप्ति होना अथवा ना होना कुंडली में उपस्थित योगों पर निर्भर करता है और ग्रह जनित बाधाएं संतान प्राप्ति में विलंब और परेशानी उत्पन्न कर सकती है। जबकि आपकी कुंडली में ग्रहों की अच्छी स्थिति उचित समय पर अच्छी संतान प्रदान कर सकती है। और दोस्तों, हर इंसान के मन में ऐसा विचारधारा होती है, हर इंसान यह सपना देखता है हमारा वंश और कुल आगे बढ़े। कुछ लोग का यह सपना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है, पर कुछ लोगों के जीवन में यह सपना अधूरा रह जाता है। हम इसी के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। इस समय आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग बन चुके हैं। अब आपको संतान प्राप्त होने वाला है। आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं, इससे आपको संतान लाभ मिलेगा और आपकी प्रेम के बीच में रोमांस भी बढ़े। दोस्तों, आप अपने जीवन में संतान को लेकर बहुत ही निराश है। आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको संतान प्राप्त होने वाला है। आपको इस समय शुभ समाचार मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं संतान सुख पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है। कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थानक पर रहते हैं जिससे संतान सुख का प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। एक एक बात आपको बताऊंगा। अगर मेरा यह भविष्यवाणी गलत निकला तो हमेशा के लिए भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। तब पर दोस्तों, आप सभी को बता दो, संतान सुख पाने के लिए हमें सबसे पहले पंचम स्थान को देखना पड़ता, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ता है और उसके बाद यह भी देखना पड़ता है पंचम स्थान के मालिक किसके साथ बैठा है। यह जानना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे पापी ग्रह भी होते हैं जो कि संतान के ऊपर उसका दुष्ट प्रभाव पड़ जाता है। संतान को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी की आपका समय पूरे 12 साल बाद लौट कर आया है। आपकी कुंडली में अच्छे योग बने हैं और अच्छी योग्य के साथ आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचम स्थान का अधिपति 5वें हो तो संतान संबंधित शुभ फल देता है। पर आपकी कुंडली में ऐसा योग ही बना है जो 12 साल बाद आपको खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, यकीन मानो यह समय आपके लिए बदलाव का समय है। आपका वंश और कुल आगे
बढ़ेगा और आपका संतान तरक्की भी करेंगे। ऐसा शक्तिशाली योग आपकी कुंडली में बना है। आपका संतान बलवान और बुद्धि साबित होगा। दोस्तों, आप तो बता दें, यह समय में आपके जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव होगा। इस राशि के जो जातक प्रेम के चक्कर में पड़े हैं उनको भी जबरदस्त लाभ होगा और शादीशुदा जातक के लिए भी यह दिन शानदार होगा, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं पर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। एक साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। और इस राशि के जातक जो सिंगल है उनकी भी जीवन में प्रेम की एंट्री होगी। यह समय लव लाइफ से भरा हुआ रहेगा और इस राशि वाले के प्रेमी जीवन में बाधाएं आ रही थी तो बहुत ही समाप्त होगी। आपको विवाह का सुख मिलेगा। आपको इस समय मनचाहा सुख मिलेगा, मनचाहा प्रेम जीवन साथ ही मिलेगा। ऐसा प्रेम योग आपकी कुंडली में बना है। और दोस्तों, आपको बता दे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और रिद्धि सिद्धि देवता भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपको धन में परेशानी आ रही थी, आपको धन से लेकर परेशानी का छुटकारा मिलेगा। आपके धन में वृद्धि होंगे और यह दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आप इस समय परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं और आप अपने दोस्त को भी इस समय साथ ले जा सकते हैं। और इस राशि की जो जातक कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए यह दिन शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय नई डील के लिए साइन भी कर सकती हैं। इसके लिए लव मैच के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, क्योंकि इस समय आप अपने साथी को कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं जिससे आपका साथी आपकी तारीफ करेंगे। और यह दिन में मंदिर में भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। आपका भाग्यशाली दिशा उत्तर और पश्चिम रहने वाला है। इस राशि वालों के लिए यह समय की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ करेंगे। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, इससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा। आपकी लोकप्रियता और व्यावसायिक साख बढ़ेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा और व्यापार से संबंधित यात्रा सफल रहेगी। नौकरी पेशा जातक के लिए यह दिन शानदार होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपका सपना अब सच होने वाला है। ऑफिस में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। इस समय आपके ऑफिस में टीम वर्क के जरिए आप बड़े से बड़े काम को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। यह दिन में आप अचानक किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं। नई पीढ़ी अपना अधिकांश समय प्रियजनों के साथ मौज मस्ती करने और जीवन का भरपूर आनंद लेने में बताएगी। लव लाइफ के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी पसंद का कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। किसी से दोस्ती लव लाइफ में बदल सकती है। यह समय आपके लिए रोमांस से भरा हुआ रहेगा। धन के भी मामले में आपको संपूर्ण लाभ होगा। दोस्तों, इस समय का आप लाभ लें और दोस्तों आप सभी को बता दें